मैं हूं रवि और रवि अनऑफिशियल पर आपका वेलकम है। वेलकम टू रवि अनऑफिशियल। तो अभी ये मई का महीना है। जो मई का मंथ है, महीना है। इसमें इलेक्शन हो रहे हैं। इलेक्शन अप्रैल पे भी शुरू हो गए थे, मतलब अप्रैल से ही शुरू हो गए थे। और ये जो मई का महीना है, इसमें इलेक्शन चल रहे हैं और 4 जून तक चलेंगे। जो 3 फेज के इलेक्शन है, 3 चरणों में हो चुके हैं। और इसमें जो वोट डली है, मतलब घर से जो वोट डालने के लिए निकले हैं लोग, वो बस 60 से 70% के आसपास ही निकले हैं। मतलब जो 30% लोग हैं, मतलब 100 में से 60 या 70 ही निकले हैं। जो 30 या फिर 40 बच गए, वो लोग अभी तक निकले नहीं है। और इसका एक कारण यही समझ में आ रहा है, और कुछ पता भी चल रहा है कि लोग कह रहे हैं कि इतनी ज़्यादा गर्मी है, इसमें घर से निकलना ठीक नहीं है। मतलब वो उनकी थोड़ी सोच है कि ऐसा बहुत ज़्यादा गर्मी है, मई का महीना है। और फिर आगे तो फिर जून भी आने वाला है। जून में तो वैसे निकलने का मन भी नहीं करेगा। तो चाहे गर्मी हो, कितनी भी ज़्यादा गर्मी हो, कितनी भी ज़्यादा ठंड हो, क्योंकि जब ज़्यादा ठंड होती है जनवरी के महीने में, उस समय भी घर से निकलते ही हैं, काम करने के लिए निकलते हैं। अगर कोई जिससे भी ज़्यादा बड़ी मुसीबत आ जाए, जैसे कोरोना आ गया, उस टाइम भी घर से ही निकलते हैं हम, कि भाई हमें तो काम करने के लिए घर से निकलना है, हम घर पे ज़्यादा देर तक रह नहीं सकते। तो ये कि भाई ज़्यादा गर्मी है, इसलिए कि हम ज़्यादा गर्मी है तो हम वोट डालने निकलेंगे नहीं, तो वोट डालने के लिए निकलना पड़ेगा। इन स्पाइट ऑफ हीट वेव, वी विल नीड टू गेट आउट ऑफ द हाउस सो दैट वी कैन वोट फॉर ए गुड कैंडिडेट। हमें घर से निकलना पड़ेगा और वोट डालना पड़ेगा, सबको निकलना पड़ेगा। क्योंकि फिर बाद में हम ये नहीं बोल सकते ना कि भाई इस तरह का माहौल हो गया देश में, या फिर जो कैंडिडेट आया है हमारे क्षेत्र में, कि वो ठीक नहीं है। तो आप घर से निकलिए, घर से निकलने के बाद वोट डालने ज़रूर जाइए, क्योंकि वोट डालने का अधिकार जो हमारा है, वो फिर आगे चला जाएगा। मतलब अब तो हम निकल नहीं रहे 30% जो लोग हैं, क्योंकि सूरत में तो पहले ही डिक्लेयर हो चुका है मतलब, क्योंकि इलेक्शन तो वहाँ पे हुए नहीं है। और इंदौर में भी इलेक्शन नहीं हुए, वहाँ पे पहले से ही वो जो बीजेपी का जो कैंडिडेट था वो डिक्लेयर हो गया। मतलब वो डिक्लेयर हो गया, जीत होगी उसकी। क्योंकि जो बाकी के जो कैंडिडेट थे, तो या तो वो उनका नामांकन रद्द हो गया, या फिर उनके जो समर्थक थे वो ही नहीं आए, और या फिर उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया और बीजेपी में चले गए। तो इस तरह से, और वहाँ के लोग तो सोच रहे थे कि भाई हम तो घर से निकले और वोट डालने के लिए निकले, लेकिन अब भाई इलेक्शन हुआ ही नहीं तो वोट कैसे डाले। तो पहले तो भाई हमें घर से निकलना पड़ेगा। एक दिन में गर्मी सहन करना कोई बड़ी बात नहीं है। जब कोरोना आया था तो उस टाइम भी लोग मतलब इतने दूर दूर से अपने, मतलब जहाँ पे वो काम करते थे, वहाँ से लेकर अपने घर या फिर अपने स्टेट पे जा रहे थे, मतलब पैदल ही जा रहे थे। जैसे महाराष्ट्र से बिहार की तरफ जा रहे थे मजदूर। तो वोट डालने के लिए ज़रूर निकलना भाई घर से, क्योंकि ये हमारा अधिकार है। अगर हम इस अधिकार का यूज़ नहीं करेंगे तो ये आगे जा सकता है। और अगर नहीं गया तो फिर हमें थोड़ा अजीब सा लगेगा कि यार 5 साल हो गए और हमने तो पहले वोट डाली नहीं, कैसे डलती है। और ईवीएम जो, मतलब हो सकता है कि आगे जो ईवीएम है यही ख़त्म हो जाए, क्योंकि अभी ईवीएम में गड़बड़ी अभी भी हो रही है, मतलब थोड़ी बहुत तो कई जगह पे। और ये क्या पता ईवीएम आगे हमें देखने को मिले भी ना, क्योंकि बीजेपी के नेता के जो बेटे हैं वो अपना वीडियो बना रहे हैं कि बेटे जो ईवीएम है वो तुम्हारे बाप की है, आप कुछ नहीं कर सकते। आप एक बार घर से निकलिए, कम से कम एक बार जो ईवीएम उसको देखिए तो सही कि इज दैट ईवीएम दैट वी आर यूजिंग, दैट वी नीड टू यूज, इज दैट गुड। एक बार बटन तो दबा के देखना चाहिए। इलेक्शन के टाइम पे एक चीज़ और चलती है, क्योंकि वोट तो डलेगी, वो तो डलेगी, चाहे कुछ लोग ही डालें या फिर कुछ लोग ना डालें, क्योंकि तो डलनी है। अगर सारे डाल दें तो बढ़िया रहेगा भाई, हमारे देश के लिए भी और खुद के लिए भी।